हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर रिलेटेड है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे और उनमें हम लोगों ने दो एप्लीकेशंस को क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन था वो था कि हम लोग यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पा रहे थे, जो हमारे पास डेराइव्ड यूनिट्स थे। उसी प्रकार से जो सेकंड हमारे पास डायमेंशन का जो एप्लीकेशन था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि कोई एक फिजिकल रिलेशन लिया था और उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को हम लोगों ने इक्वेट करके कहा था कि ये फार्मूला करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। आज हम इसका थर्ड नंबर एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा है फार्मूला मेकर, या आप यूँ कहें कि डेरिवेशन ऑफ द फिजिकल रिलेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, डेरिवेशन ऑफ द फिजिकल रिलेशन। ठीक है, आज हमें डेरिवेशन को करने की टेक्निक सीखनी है, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, डायमेंशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है भी बात है। तो इसमें देखो हमारा क्या प्रोसेस रहता है, हम लोगों को किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस दे रखी होती है कि ये वाली जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है ये इन क्वांटिटीज़ पर क्या करती है, डिपेंड करती है। हम उस डिपेंडेंसी के बेसिस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है बात है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, the time period of simple pendulum depends upon, देखो टाइम पीरियड को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ और जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उस पर भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है भी बात है। कैसे ये बात मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक हमारे पास रिजिड बॉल होती है और उस रिजिड बॉल से हम लोग थ्रेड की हेल्प से एक बॉब को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, और अब ये वाला जो हमारा बॉब है ये इस मीन पोजीशन की अबाउट क्या करता है, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को शो करता है। इस प्रोसेस को या इस हमारे पास जो अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब देखो टाइम पीरियड क्या चीज़ है। टाइम पीरियड होता है कि सपोज दैट ये वाली जो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। यदि ये वाला जो पेंडुलम है ये 1 से चले और इस 2 नंबर पॉइंट तक जाए और 2 से चले और वापस कहाँ पर पहुँच जाए, 1 पर पहुँच जाए, तब हम कहते हैं कि जितना टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है बात है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये थ्रेड की जो लेंथ है उसको आप लोग L मान लें, बॉब का जो मास है उस मास को कितना मान लें, M मान लें। ये सस्पेंड है तो इस पर ऐसे ग्रेविटी काम करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड G। ठीक है ना बात। तो कितने फैक्टर आते हैं कुल मिला के जो टाइम पीरियड को इफेक्ट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ थ्रेड और मास ऑफ बॉब एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं 3 चीज़ें यहाँ पर नोट कर लेता हूँ डिपेंडेंसी के तौर पर, कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है L पर, G पर और मास M पर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि L की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा होगा, G की कितनी पावर पर T डिपेंड कर रहा है, या M की कितनी पावर पर कर रहे हैं। तो मैं इनकी अननोन पावर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे L की पावर A पर डिपेंड कर रहा है, G की पावर B पर डिपेंड कर रहा है और M की पावर C पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है बात है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है इसको मैं रिमूव करता हूँ, और जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हैं वहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है, तो इसमें हम कांस्टेंट मान लेते हैं कैपिटल K। ठीक है, L की पावर कितनी पड़ी है हमारे पास A, G की पावर हमारे पास कितनी पड़ी है B, और M की पावर हमारे पास कितनी पड़ी है C। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब इसको देखो आगे कैसे प्रोसीड करना है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ है, टाइम पीरियड। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड का डायमेंशन रख दें। राइट हैंड साइड में K कांस्टेंट है, L है लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन रख दें।
जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट कर दें जी की जगह पे। एम मास है, तो मास की जगह पर मास की डायमेंशन को क्या कर दें, पुट कर दें, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो आगे कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ मैं इसको। तो टी बराबर मेरे पास कितना आएगा, सबसे पहले क्या था कांस्टेंट, तो उसको एज इट इज़ पड़ा रहने दें। फिर थी हमारे पास लेंथ, और आपको पता है कि लेंथ की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास L1, और लेंथ के ऊपर पावर कितनी थी हमारे पास A। उसके बाद आप लोग देखें हमारे पास था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और G एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L1 T-2, और इस G पर जो पावर पड़ी थी वो पड़ी थी B। उसी प्रकार से जो हमारे पास तीसरा नंबर टर्म है वो है मास, मास की डायमेंशन होती है M1, और इसके ऊपर पावर पड़ी थी कितनी, C। अब इसको थोड़ा आप ओपन करके लिख लें, रीअरेंज करें थोड़ा सा इसको, कि L की पावर यहाँ पर तो कितनी पड़ी है A, और यहाँ L की पावर कितनी पड़ी है B, तो L की कंबाइंड पावर कितनी लिख देंगे A प्लस B। फिर आप देखें T की पावर बस कितनी है -2B, T की पावर है -2B, इसको मल्टीप्लाई हो गया। फिर M की पावर देखें तो M की पावर सिर्फ हमारे पास कितनी है B है। लेफ्ट हैंड साइड में है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन आपको पता है कितनी होती है, ओनली T1 होती है, ओनली T1 होती है। या आप यूँ कहें कि हमारे पास इधर साइड M भी 0 होगा, L भी 0 होगा, लेकिन T की कितनी पावर होगी, 1 पावर होगी। वाई 1 पावर, क्योंकि टाइम पीरियड है तो T1। अब आप जो L और M और T की पावर है ना, उनको दोनों तरफ क्या कर ले, कंपेयर कर लें। उनको दोनों तरफ से क्या कर लें आप लोग, कंपेयर कर लें। तो कंपैरिजन पर हमें ये मिलेगा जो A प्लस B है वो पावर है किसके ऊपर, L के ऊपर, और यहाँ L के ऊपर कितना है 0 है, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 0 मिली। इसी प्रकार से जो -2B है, -2B ये T के ऊपर पावर है, और इधर साइड T के ऊपर पावर है 1, तो 2B इक्वल टू किसके इक्वल मिला आपको 1, और इसी प्रकार से C की वैल्यू भी कितनी मिलेगी हमारे को 0। C तो 0 मिल चुका है। अब A और B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। यहाँ से आप B को कैलकुलेट कर लें तो B मिल जाएगा -12, और B की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें तो A आ जाएगा +½ ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गए, A की वैल्यू आ गई +½ B की वैल्यू आ गई -½ और C की वैल्यू आपके पास मिल गई आपको कितनी 0। अब आप फिर से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करें, रिपीट करें इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट A, लेंथ पावर A, G पावर B और M पावर C। A B C के जो वैल्यूज़ आए हैं इनको इसमें क्या कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें। तो T इज इक्वल टू क्या मिला, A L की पावर A है और A की वैल्यू की 1/2, G की पावर B है तो B की वैल्यू की 1/2 माइनस का, C की पावर 0 है तो M की पावर कितनी आ जाएगी 0। अब आपको ये पता है कि M की पावर 0 तो बन गया 1, बिकॉज किसी की पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है, और G की पावर -½ है, नीचे जाके बन जाएगी ये +½ तो ये आएगा हमारे पास T इज इक्वल टू कैपिटल K L पावर ½ और डिवाइड में G पावर ½ या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि कांस्टेंट L/G कंबाइंड पावर दोनों की ½ और ½ पावर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो किसके साथ है, रूट के साथ। तो कांस्टेंट K √L/G, ये हमारे पास फॉर्मूला डेराइव हो गया किसका, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है बात। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। करना क्या होता है, दोबारा से आप इसका प्रोसेस देख लें। करना हमारी को ये है कि एक सिंपल पेंडुलम देखना है क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड होता है कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन में एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाता है उसको बोलते हैं हम लोग उसका टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है लेंथ ऑफ थ्रेड, दूसरा नंबर जो फैक्टर आता है वो आता है मास ऑफ बॉब, थर्ड नंबर जो फैक्टर आता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोगों ने ये डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या कर ली, नोट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है
प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा करके, और पावर्स इसके मान लिए अननोन, पावर एल का, पावर ए, जी का बी और एम का सी, किसी की भी कोई भी पावर मान ली, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और फिर हमने इसको प्रोसीड किया, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी थी उसकी डायमेंशन पुट कर दी, राइट हैंड साइड में जो जो डायमेंशंस आ रही, जो जो क्वांटिटीज़ आ रही थी उनके डायमेंशंस को क्या कर दिया, पुट कर दिया। और हमने इसको इक्वेट करके एम एल टी की पावर इक्वेट करके सी की, ए की और बी की जो अननोन थे उनकी वैल्यूज़ को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, और ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में वापस से सब्स्टिट्यूट कर दी, जिससे हमारे पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन हमारे पास ये आ गया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट के और अंडर रूट एल बाय जी। वैसे इस पेंडुलम के केस में जो आपका कांस्टेंट है वो कांस्टेंट 2 पाई आएगा, इसको आप आगे काइनेमेटिक्स में जा कर के पढ़ोगे। कांस्टेंट इसमें कितना वाले हमारे पास है, 2 पाई आने वाला है। तो रियल में ये फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई सी, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो इसका क्या हो गया, डेराइव हो गई। अब आप लोग एक क्वेश्चन खुद करोगे, वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा होता है, जब कोई m मास का पार्टिकल है वो सर्कुलर मास पे, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो r है, मास इस पार्टिकल का m है, और इसका जो वेग है, या सॉरी इसका जो वेलोसिटी है वो, इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v है। तब इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये वाला जो फोर्स है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिपेंड करता है वो है m पर, मतलब मास ऑफ पार्टिकल पर, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर, और द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक r पर। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मान लेता हूँ कि m की पावर a पर डिपेंड करता है, v की पावर b पर डिपेंड करता है, और r की पावर c पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको क्या दे दी, ये फोर्स की डिपेंडेंसी दे दी। क्या चीज़ दे दी आपको, डिपेंडेंसी, ठीक है। और इस डिपेंडेंसी को आप लोगों ने यूज़ करना है, और यूज़ करके हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले को डिराइव करना है। जो भी आंसर आएगा मेरे को आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पर इसको भेज देंगे, ओके। बाकी हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर कल के लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।